अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स बाब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो की लेटेस्ट डिवाइस Vivo V30e की। Vivo V30e में जनाब 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। प्राइस की बात करें तो जनाब 90,000 रुपये इसकी रिटेल प्राइस है। तो देखते हैं जनाब 90,000 रुपये में आपको क्या स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं, डिज़ाइन कैसे मिल रहा है और कौन सी ऐसी स्पेक्स हैं जो इसमें होनी चाहिए थी और वीवो ने नहीं दी है। तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे Vivo V30e के बारे में। जी तो दोस्तों ये है Vivo V30e का बॉक्स। Vivo की ब्रांडिंग है, V30e लिखा गया, 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है। और कलर की बात करें तो जनाब ग्रीन कलर है V30e का। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो बॉक्स में हमारा अनरैप हो चुका है दोस्तों। बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। जिस तरह की पैकेजिंग हमें मिलती है, सबसे ऊपर में मिल जाती है हमारी डिवाइस, IMEI स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है कवर, बैक कवर है, सिलिकॉन कवर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ पेपर वर्क मिल जाता है वीवो की तरफ से, क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह। इसके अलावा हमें एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है वीवो की ब्रांडिंग के साथ। रेटिंग की बात करें तो 44 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक हमें मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा हमें चार्जिंग केबल दी गई, यहाँ पर टाइप सी वाली चार्जिंग केबल है और साथ में आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। तो ये थे बॉक्स के कंटेंट। इनको करते हैं साइड पे, अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। तो यह है जनाब Vivo V30e और यह है इसका ग्रीन कलर, काफ़ी खूबसूरत कलर है और डिवाइस भी काफ़ी प्यारी लग रही है। तो डिवाइस को मैं जल्दी से ऑन कर लेता हूँ और इसको करता हूँ सेटअप और उसके बाद मिलते हैं। जी दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली Vivo V30e की। ये इसका ग्रीन कलर है जनाब और इसमें एक रेड कलर भी आता है, वेलवेट टाइप रेड कलर जिसको बोला जा रहा है। अच्छा यहाँ पर दोनों में डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है, ये जो ग्रीन वाला है ये बैग से प्लास्टिक में आता है और जो वो रेड वाला कलर है वो बैग से आता है जनाब ग्लास में। ये डिफरेंस है इसका और वेट में भी डिफरेंस है। ये जो है ग्रीन वाला इसका वेट 179 ग्राम आपको मिलेगा और जो रेड वाला है ग्लास बिल्ड में आता है उसका वेट आपको मिलेगा 188 ग्राम, 10 ग्राम का डिफरेंस है। बाकी लुक डिवाइस का बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, काफ़ी प्रीमियम डिवाइस है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी आपको मिल रही है और ओवरऑल डिवाइस जो है वो ज़बरदस्त लग रही है दिखने में। बहुत खूबसूरत, गुड लुकिंग और प्रीमियम डिवाइस है। तो लुक वाइज और बिल्ड क्वालिटी वाइज डिवाइस काफ़ी ज़बरदस्त है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो इस साइड पे जनाब आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। ऊपर की तरफ नॉइज कैंसिलेशन के लिए एक माइक दिया गया, इस साइड पे कुछ नहीं है। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है, चार्जिंग के लिए माइक है और सिम ट्रे दी गई है जिसमें आप या तो डुअल सिम लगा सकते हो या फिर एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। फ्रंट साइड पे आपको 5 होल डिस्प्ले मिल जाता है, कर्व्ड डिस्प्ले है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी वाला। और बैक साइड में आपको मिल जाता है डुअल कैमरा सेटअप, साथ में LED फ्लैश है, ऑरा लाइट जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर वीवो की तरफ से। और नीचे आपको वीवो की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर 3.5mm जैक जो है नहीं दिया गया है इस डिवाइस के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो जनाब 6.7 इंच का एक एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। 5 होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, कर्व्ड डिस्प्ले है, दोनों साइड से हल्का सा कर्व आपको देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पर दी गई है। फुल HD+ के रेजोल्यूशन है, 1080 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन आपको मिल जाते हैं और 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया गया है। तो ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। आउटडोर में विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इसके साथ साथ यूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो डिस्प्ले जो है यहाँ पर बहुत अमेजिंग आपको मिल जाता है Vivo V30e में। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरास की। रेयर में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस यहाँ पर लगाया गया। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। कैमरा की क्वालिटी की अगर बात करें तो अमेजिंग क्वालिटी आपको मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त कलर एक्यूरेसी आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ डिटेल्स को काफ़ी अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाता है।
तो ओवरऑल अमेजिंग इमेज क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। कुछ इमेजेस मैंने क्लिक किए हैं वो मैं आपको साथ साथ यहाँ पर शो भी करवा रहा हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वालिटी कैसी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। बाकी आप इनको कंपेयर भी कर सकते हो, जूम वगैरह करके भी देख सकते हो, आपको सही तरीके से आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कैसी क्वालिटी मुझे काफी अमेजिंग लगी है। रियर और फ्रंट दोनों कैमरा से आप काफी अच्छी इमेज जो है ले सकते हो, वीडियो क्वालिटी और इमेज क्वालिटी जबरदस्त ले सकते हो। अच्छा, वीडियो की बात करें तो रेयर से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 720p में 30 और 60 fps का ऑप्शन है, 1080p में 30-60 fps का ऑप्शन है, 4K 30 fps का ऑप्शन है रेयर में। और फ्रंट कैमरा से सिर्फ आप 720 और 1080 पिक्सल में 30 fps के साथ वीडियो शूट कर सकते हो, जो कि मेरे ख्याल में सही नहीं है, क्योंकि 90,000 रुपए आप एक डिवाइस पर भर रहे हो तो 90,000 में कम से कम आपको 4K 60 fps जो है मिलना चाहिए, और फ्रंट कैमरा के साथ भी 4K रेजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दी गई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और मसला ये है कि वीडियो स्टेबलाइजेशन तो यहाँ पर है, लेकिन 720p 30 fps पे वर्क करेगी, 60 fps पे वर्क नहीं करेगी। 1080p 30 fps पे स्टेबलाइजेशन वर्क करेगी, 60 fps पे नहीं करेगी, और 4K पर बिल्कुल वर्क नहीं करती है। 4K में अगर आप जाते हो तो वो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है, वहां से आप जो है उसको क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर ना होने के बराबर ही आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपको 4K का मजा लेना है तो स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलेगी, अगर आपको 60 fps के मजे लेने हैं तो फिर भी स्टेबलाइजेशन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ फ्रंट कैमरा में स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन ही मुझे नहीं दिखा है, तो फ्रंट कैमरा में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। अगर आप सोच रहे हो कि इससे आप फ़ोन से लेकर आप व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो तो वो थोड़ा काम ख़राब हो जाएगा, अच्छी स्टेबलाइजेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगी तो फिर अच्छे रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। बाकी ऑप्शन आपको कैमरा में सारे मिल जाते हैं जनाब। 50 मेगापिक्सल के लिए एक अलग से मोड दिया गया, हाई रेजोल्यूशन मोड। इसके अलावा टाइम लैप्स, स्लो मो, पैनोरामा, सुपर मून, लाइव फोटो, डुअल वीडियो, प्रो, सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। Vivo V30e में दोस्तों आपको 8GB रैम मिल जाती है, जो कि LPDDR4X रैम है, और 256GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। UFS 2.2 की स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है, मतलब कि रीड एंड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। फन टच OS 14 आपको यहाँ पर मिलता है, जो कि Android 14 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 14 का सपोर्ट मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 1 का यहाँ पर चिपसेट लगाया गया, काफ़ी पावरफुल 4 नैनोमीटर पर बेस्ड जो है चिपसेट यहाँ पर आपको मिलता है, जो काफ़ी एफिशिएंट भी है और काफ़ी पावरफुल भी है। और एंटूटू स्कोर्स की अगर बात करें तो तकरीबन 4,80,000 के करीब जो है एंटूटू स्कोर आपको मिलता है इस डिवाइस के अंदर। इसके साथ आपको 5500 mAh की बैटरी लगाकर दी गई है Vivo V30e में, और साथ में 44 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है। अच्छा, ये कहना गलत नहीं होगा कि जनाब ये जो डिवाइस है ये सबसे पतली, सबसे हल्की 5500 mAh बैटरी वाली डिवाइस है। अब बाकी डिवाइसेस देखेंगे 5000 mAh की, उनके वेट भी ज़्यादा होते हैं और थोड़ी बल्कि भी होती हैं। ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा थिन है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, और इसमें बैटरी भी 5500 mAh की लगाई गई है, और 4 नैनोमीटर वाला जो है चिपसेट है, तो उसके वजह से बैटरी टाइमिंग आपको काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि Vivo V30e में आपको ब्लॉटवेयर भी मिल रहा है, प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन यहाँ पर दी जा रही हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत गलत चीज़ है। मतलब एक डिवाइस पर आप 90,000 रुपये भर रहे हो, कम और कम उसको तो क्लीन रखो यार, उसके अंदर आपको क्या ज़रूरत है ब्लॉटवेयर भरने की। तो यहाँ पर आप देखें कुछ एप्लीकेशन, स्नैपचैट, टिकटॉक, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, फेसबुक वगैरह, ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलेंगी। हाँ, इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे आप दूसरी डिवाइसेस में देख रहे होते हो कि भर भर के काफ़ी सारे आपको एप्लीकेशन मिल रहे होते हैं, उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी हैं, लेकिन फिर भी ब्लॉटवेयर यहाँ पर आपको मिल रहा है 90,000 के अंदर। तो ओवरऑल दोस्तों डिवाइस काफ़ी ज़बरदस्त है, लुक काफ़ी कमाल का है डिवाइस का, और स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी ज़बरदस्त तगड़ी आपको यहाँ पर दी गई हैं Vivo V30e में। बाकी जो कमियाँ थी इस डिवाइस के अंदर वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं वीडियो के अंदर कि ये कमियाँ इस डिवाइस में आपको मिलेंगी। बाकी आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस डिवाइस को लेकर, आप लोग क्या सोचते हो इसकी प्राइस, इसकी स्पेक्स और ओवरऑल लुक को लेकर, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।